और भाई मिस किया कि नहीं इवेंट तक और गॉर्डन सोल कॉल पे रॉनी लेफ्ट के ऊपर में एक ही बात अगर जॉनथन के फैन से किसी को पंख ट्रेस गॉड वी में जा रहा है क्या? तो बेसिकली लीक अभी आप टीयर 2 खेल रहे थे, टीयर 3 कस्टम्स खेल रहे होंगे, अब आप टीयर 1 खेल रहे हो और लैंड फाइनलिस्ट बन चुके हो उस लॉबी में खेल रहे हो। ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि टीयर 1 टीयर 2 ऐसा कभी सोचा ही नहीं। कभी किसी टीम को अपने से ऊपर माना ही नहीं है मैंने। जो है सामने है, मारेंगे उसके बात खत्म ही है। उसको गॉडल जानती नहीं हम कौन है गॉडल बस सही है। ऐसा बना रखा है T1 टीम है, ये अंडरडॉग है, हमारे हिसाब से ऐसा नहीं है। हाइप क्रिएट कर रखी है लोगों ने, बट सबको नॉर्मली लेके चले तो हम भी बराबर ही वही चीज़ खेल रहे हैं, वो भी वही चीज़ खेल रहे हैं। हमारा वैसा है नहीं कि किसी से दुश्मनी है। जो हमारे ड्रॉप पे आएगा आके मारेगा या पैन मारेगा, फिर हम उसके ड्रॉप पे जाकर उसको गेम खिलाते देंगे। गॉडल ने पहले स्टार्टिंग में किया था मेरे को, फिर उसके बाद गए थे उनके ड्रॉप पे। लोग आए थे आपको देखने के लिए, आपका डिवाइस चेक करने, क्या क्या चीजें हुई? हमारे पास एडमिन्स थे प्रॉपर, हम 4 कितने जने। एडमिन्स थे? कौन आया था, कहाँ आया था? 2 जने थे हमारे पास। हम होटल्स में थे, वहीं पे हमारे पास एडमिन्स भेजे गए थे क्राफ्टन की तरफ से। प्रॉपर हैंड कैम्स, क्लियर हैंड कैम्स, प्रॉपर हमारी डिवाइस की वीडियो, डिवाइस चेक, हमारा सब कुछ प्रॉपर हुआ। हर मैच स्टार्टिंग में सेमीफाइनल्स में आए थे या उससे पहले? स्टार्टिंग से थे, स्टार्टिंग फ्रॉम राउंड 1। नए जोन मेटा पर किस तरीके से आपने वो पकड़ मजबूत किया? ऑल टाइम मैचेस देखते रहना, लाइव स्ट्रीम देखते रहना, बाकी टीम के आईजीएल के मैचेस देखते रहना, वो सब। किसको किसको फॉलो किया? सबसे अलग अलग एक्सपीरियंस लिया। जॉनी follow बढ़िया करते हैं। लगता है मेरे को, जोनाथन आईजीएल आईजीएल जॉनी तो सबको पसंद है। आईजीएल सोमराज। तुम्हारा पहला लाइन है, एक्साइटेड किसके लिए हो, किससे मिलने के लिए हो? बाहर हो गए जिनसे मिलना था। गॉर्डन गॉर्डन से मिलना था आपको? जॉनी से मिलना था, बंदा बढ़िया, सपना कुछ नहीं था। पर्सनली किसी से कोई हेट नहीं है हमारा, वो गेम रेस है, वो गेम तक ही रहती है। पर्सनली तो किसी से कुछ है नहीं। एंड वी हैव साक्षी हो, साक्षी गॉड लाइक से। और परमिशन कैसे मिली तुझे? साक्षी के बारे में मैं कोई जोक नहीं बनाने वाली हूँ क्योंकि जॉनथन के फैन से किसी को पंगा नहीं लेना है। तो बेसिकली लीक यार EWC का स्लॉट तो है फॉर श्योर गारंटी। जो इसमें जीतेगा PMPS में उसको EWC का स्लॉट तो गारंटीड मिलेगा। PMWC में BMPS विनर जाएगा क्या? ब्रो नो आइडिया अबाउट दैट। वैसा सीन है, कोई बोल रहा है रैंकिंग, कोई बोल रहा है विनर, बट इट्स डिपेंड ऑन क्राफ्टन। वो वाली चीज़ है, अब देखते क्या डिसाइड होता है, क्या रहता है। ज्वाइन VE क्यों ज्वाइन करूँगा यार मैं? हेक्टर भाई ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया था गाइस। मैंने पूछा था VE के लिए। वैसे इधर आने से पहले मैंने मैं लिखिता में था ना, तो मैंने पहले वशिष्ठा को ही पूछा था कि हेक्टर को कि ले ले मेरे को, और हेक्टर ने मना कर दिया था। तो यार क्या कर सकते हैं। अब ट्रेस अगर घर जाके किसी और टीम में ट्रायल देने लग जाए एक्सप्ली तो क्या कहने लगेगा? ट्रेस गॉड VE में जा रहा है क्या? पता नहीं यार, वो तो तुम ट्रेस गॉड से ही पूछो। व्यूज़ ऑन ओल्ड मेटा एंड न्यू मेटा। अबे ओल्ड मेटा क्या बोलूँ भाई, उसमें मस्ती में भी खेलो तो भी जोन मिल जाता था, न्यू मेटा में जोन मिलता ही नहीं है। यूर रूमर ज्वाइनिंग वी इज ट्रू? नहीं ब्रो, नॉट ट्रू। बोला तो मैंने यार, हेक्टर भाई नहीं लेंगे यार, हम छोटे प्लेयर है। अरे यार ठीक है ना, चलता रहता है लाइफ में, प्रॉब्लम्स होती रहती है। अगर अगला कुछ शेयर कर रहा है तो सब चीज़ की गहराई में घुसने की टेंशन मत लो। अगला अपना कुछ इमोशन शेयर कर रहा है। What about FF lineup? Nothing so far. मत छोड़ना भाई सोल को प्लीज, नहीं छोड़ रहे गाइस। अपन सब सोल में ही है, सेम लाइनअप कंटिन्यू करेंगे। नो चेंजेस, मतलब टीम अपडेट यही है कि अपन बस 4 मैन रहेंगे, जो लास्ट प्लेइंग 4 थी वही, और कोई 5th नहीं रहेगा। तो रॉनी लिविंग तो नहीं, देखो यार उस पर बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। हम उसको 5th में रख के वेस्ट नहीं करना चाहते, ना वो करना चाहता है। फिलहाल के लिए वो कहीं अपने लिए बेटर अपॉर्चुनिटी देखेगा और प्लेइंग 4 में अपने आप को प्रूव करेगा। यार बाहर बैठ के क्या पूरे इवेंट में उसको मौका नहीं मिला, तो ऐसे वो अपना करियर वेस्ट थोड़ी करेगा। अपन भी देख रहे हैं, सीख रहे हैं। अब उतने मैचेस नहीं है कि अपन एक्सपेरिमेंट करें और नई नई चीज़ें करें। भाई टेंशन मत लो, संभाल लेंगे यार, चिल मारो। वी वांट ब्लाइंड मानिया बैक। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है यार, वैसा कुछ भी नहीं है। न्यू टीम थी यार, बहुत इशू हो रहे थे अपने को, कम्युनिकेशन इश्यूज भी बहुत हो रहे थे एक दूसरे को फाइट्स में कॉलिंग कोई किसी की समझ नहीं पा रहा था, ऐसा भी हो रहा था। कोई कॉल कुछ दे रहा है, कोई कुछ समझ रहा है। ऐसे इश्यूज हमें फाइट्स में फेस करना पड़ा है, जो कि गलत नहीं है। न्यू टीम में वो होता ही है। ओल्ड टीम होती है तो सिनर्जी रहती है, सबको पता है कब क्या करना है। और अभी अपन उस फेज से जा रहे थे कि अपने गलतियाँ हो रही थी और उसको बातचीत करके समझ के टीम मीटिंग करके सीखते हैं। जिसमें हम सीख रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। बीच में शायद कोई और बड़ा इवेंट होता तो बेटर होता। चेंज तो दिखेगा माइंडसेट में, पक्का है। क्या हो गया? और भाई मिस किया कि नहीं?
मिस क्या कर रहा मिस है? करने को आ गया बे। मिस किया कि नहीं क्या चल रहा है भाई स्ट्रीम पे? क्या है ब्रो? ज्यादा हाँ अब आ रही है मस्त एकदम आवाज। वो कहाँ गया, क्या नाम है, नकुल? नकुल नहा रहा है। नकुल बोल रहा है ऐसे स्ट्रीम पे आएगा तो वेदू का गुस्सा हो जाएगी, तो नहा रहा है अभी, वो नहा के आएगा अभी। रॉनी लेफ्ट के ऊपर मैं एक ही बात बोलूंगा, जो अगर ये टीम कोई भी ट्रॉफी जीती है तो रॉनी उसका पार्ट हमेशा से था। बिना रॉनी के हम कोई ट्रॉफी जीते नहीं है। तो ही इज अ गुड प्लेयर, ही हैज अ गुड पोटेंशियल, सो देयर इज नो पॉइंट कीपिंग हिम फिफ्थ एंड नॉट लेटिंग हिम प्ले। इट्स हिज डिसीजन मे बी, या फिर म्यूचुअल भी कह सकते हैं उसको, बट वी डोंट वांट कि उसको चांस ना मिले और वो अपनी पोटेंशियल शो ही ना कर पाए। सो ही इज सेट फ्री ऑफ वट एवर डिसीजन ही वांट टू टेक एज ऑफ नाउ, क्योंकि यहाँ अभी प्लेइंग 4 का उतना सिनेरियो नहीं बन पाया, हम उसको उतना मौका चाह के भी नहीं दे पाए। चाह के क्या मतलब, हम लोग एक ऐसे जोन में, एक ऐसे फेज में थे कि आफ्टर एवरी डे, आफ्टर एवरी मैच हम कुछ ना कुछ सीख रहे थे। तो उस लर्निंग फेज को स्टॉप नहीं करना चाहा हमने, क्योंकि लग रहा था हर अगला दिन अच्छा जा सकता है। ऐसे में रॉनी फिट इन नहीं हो पाया हमारे सिचुएशन के हिसाब से, और आगे भी पता नहीं वो चीज मुमकिन हो या ना हो पाए। तो इट्स ऑन रॉनी। गॉर्डन सोल कॉल्फेन इसलिए नहीं जा रहा लाइन पर। रोहन भाई, भाई सपोर्ट करो यार न्यू टैलेंट्स को भी। रोहन भाई जाओ, सब प्यार दिखाओ, 8-बिट को सपोर्ट करो। 8-बिट जीते हमारी, अबे हाँ 8-बिट भी तो है। 8-बिट भी है, 8-बिट को सपोर्ट करो। ओवेस भाई की टीम है, ओवेस भाई है। और गॉब्लिन बदमाशी कम करो। अभी देखो बदमाशी कर रहा है, अबे नहीं, बदमाश हो गया है। अभी मैं बहुत रो रहा था गाइस, 2 दिन रो रहा था। अभी क्या, अभी मूव ऑन तो करना ही पड़ता है यार, समझ भाई। बाथरूम में रो रहा था। भाई हम दुखी थे, पर हमारे साथ एक और दुखी थे, इसलिए दुख कम हुआ। भाई दूसरों के दुख में क्या है, अपन ही दुखी हो गए, वही बड़ी बात है। आपको दिखेगा गाइस 2-3 इवेंट, नेक्स्ट 2-3 बड़े जो भी इवेंट होंगे उसी में इतना आपको पक्का है दिखाएंगे। भाई, जो क्लूलेस वाला जो आप लोग स्पैम भी करते हो, जो विजिबल भी होता है ना, वो अब चीज नहीं होगी। इस बात की श्योरिटी तो हम दे सकते हैं, क्लूलेस वाला सीन तो अब नहीं होगा। और गाइस बस यही बोलना चाहूंगा कि लाइक बहुत हम लोग खराब खेले एंड आई नो आप लोग सब बहुत सैड हो गए, बट यार क्या कर सकते हैं, अभी मूव ऑन तो करना पड़ेगा। तो लाइक हंसते रहो और खुश रहो, और डेफिनेटली आज नहीं तो कल ट्रॉफी आ जाएगी। और लव यू ऑल यार, थैंक यू इतना मतलब प्यार करने के लिए। हम लोग बाहर भी हुए ना, तो मैंने स्टोरी मेंशंस देखे तो मेरे को लगा मेरे को गालियां पड़ रही होगी, बट यार मतलब इतना प्यार देख के ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा लगा मेरे को। और लव यू ऑल यार, मतलब खुश रहो यार तुम सब। और मतलब क्या करें, अभी कुछ कर नहीं सकते, तो थोड़ा पेशेंस रखो अगले इवेंट तक। और लव यू ऑल। लाइन्स यार, लाइन्स। बाय बाय। गॉब्लिन भी यार बहुत मेहनत करता है यार, बहुत समझता है उसकी, मतलब कोई अगर गलतियां होती है ना तो वो नेक्स्ट डे उस पर इंस्टेंट रिकवरी दिखाता है, जो अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं कि वो सुनता नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ सही है। पहले वो अलग आईजी लिंक का अंडर खेला है, तो वहाँ पे उसको अलग वे में खेलना उसको आता था, यहाँ पे थोड़ा अलग है, तो उसको उसमें थोड़ा अभी वो समझ रहा है चीज़ें, तो अभी आई थिंक अब आगे और बेटर करेगा वो। लेकिन मेन चीज ये भी है ना गाइस कि पूरा मेटा चेंज है, और हम फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं कि हमने इस मेटा में कितने मैचेस खेले हैं ये टीम बनने के बाद। ऊपर से वो जिस तरीके की आइजलिंग के अंडर खेला है और जिसमें अभी अंडर खेल रहा है, उसमें थोड़ा डिफरेंस है, अप्रोच वाइज भी, गेम प्लान वाइज भी, और साथ साथ ही इम्प्रूव करने में वो चीज उसकी बहुत अच्छी थी कि अगर एक मिस्टेक फिगर आउट आज हुई है तो उस पर इंस्टेंट डिस्कस करके कल उसने उसको करेक्ट करा है। बट अगेन हमारे पास 4 ही दिन बचे थे ठीक करने के लिए, और सिचुएशन भी ऐसी थी कि बाय टाइम हमको और ज्यादा पॉइंट्स निकालते रहे, पहले डे पे कम, फिर दूसरे दिन पे और ज्यादा। तो वो पॉइंट्स का जो नंबर वाला गेम था ना, वहां पर भी हम पीछे लग गए, थोड़ा टाइम भी कम था, नंबर ऑफ मैचेस, बट वो एक्सक्यूज लगेगा। बट अगेन आगे आने वाले टाइम तक हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे, हमें ज्यादा टाइम, ज्यादा प्रैक्टिस मिलेगी इस टीम के साथ। सो 2-3 टूर्नामेंट्स आप वही बोल रहे हो, बदमाशी होगी। टीम आप देखो ना, हर बार अगर टीम चेंज होती है तो वही दिक्कत है ना। ये अभी एक टीम पे अपन सेट है, इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए। ऊपर से अपन 5th भी नहीं रख रहे हैं कि अपन 4 ही बस प्रैक्टिस करे और खेले और सिनर्जी बिल्डअप करे। भाई मैंने इतने बार अकेले जाके मर रहा था हैपनिंग से लास्ट ईयर बीएम पे, सेम मिस्टेक में आईजीएल। हाँ यार वो तो मतलब अकेले जाके, मतलब एक बार तो जोन के पीछे से मर गया मैं, तो वो तो डे 3 पूरा ही चोक हो गया मेरे से। 2 मैच तो मैं अपने ही चोक से मरा। लास्ट मैच जो स्कूल वाला था उसमें कोई गलती नहीं थी, उसमें मतलब सब एडीएस एंगल पे ही थे, कवर नहीं मिला था, और मतलब चिल्ला रहा था भाई कवर दे दो मतलब, बट कोई समझा ही नहीं कि। और अलग अलग जगह देख रहे थे, किसी का रिलोड हो रखा था, कोई कहीं और देख रहा था। एज एन इंडिविजुअल सारे अच्छे हैं। गॉब्लिन का भी कुछ ऐसा नहीं कि डाउन फेस चल रहा है या कुछ, वो घुसता है तो मारता ही है। दिक्कत बस कम्युनिकेशन में है। 4 बंदे जब सेम तरीके से सोचेंगे ना तो तुम्हें अलग टीम दिखेगी। ये नकुल नीड्स टू स्टेप अप मेजर चोक एज असॉल्टर। असॉल्टिंग में कम उसकी, और बाकी चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा थी। अगर असॉल्टिंग में तो मैं नहीं बोलूँगा उतना भी था, मारने को वो उतना 1v1 वगैरह वो चोक नहीं करेगा या स्प्रे वगैरह, बट कुछ और चीज़ों में थी जो वो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं।